श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं। दोस्तों तो अब हम शाम की पूजा में क्या करते हैं, कैसे करते हैं शिव जी की पूजा पशुपति व्रत में, वो शेयर करूँगी। तो शाम की पूजा के लिए सबसे पहले तो हमको भोग तैयार करना है। तो भोग में आप कुछ भी मीठा बना सकते हैं। मैं यहाँ खीर बना रही हूँ और याद रहे इतना ही मीठा बनाना है जिनके 3 पार्ट हो जाएं, क्योंकि हमको उसके 3 भाग करना है और वो प्रसाद हमको ही ग्रहण करना है, बाकी भगवान को चढ़ता है, कोई और इसको ग्रहण नहीं कर सकता। तो उतना ही बनाए जितने का 3 भाग हो जाए। तो मैं यहाँ खीर बना रही हूँ, थोड़ी सी ही खीर बना रही हूँ क्योंकि मुझे पूजा के लिए बस चाहिए है। तो यहाँ मैंने सेवइयाँ की खीर बना ली है। जब खीर बन जाएगी तो पूजन की थाली जो सुबह की थी, जो हमने रख दी थी, वही थाली ले जाना है। उसमें कुछ ऐड नहीं करना है क्योंकि हमने पूरा सामान नहीं चढ़ाया था, कुछ बचा लेते हैं, इसलिए सुबह की पूजन में उतना ही सामान रखते हैं जितना दोनों टाइम हो जाए, अलग से कोई थाली नहीं करना पड़ती है। तो मैंने सुबह की थाली यहाँ पे पहले वाली ले ली है। उसमें जो जो सामग्री बची हुई थी उसमें मैंने खीर भी रख दी है और आटे के मैंने 6 दिए बना लिए हैं। और जो जिसमें मैं 3 भाग करूँगी, मैं डिस्पोज़ल दोना आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ आटे के 6 दिए ले लिए हैं। 6 दिए में घी से अच्छी बत्ती लगा के गोल बत्ती रख दी है। इसके बाद हम जाएंगे मंदिर। ये फूल भी पुष्प भी जो हमारे बचे हुए थे वो, अब इसके बाद ये थाली लेके मैं मंदिर पहुँच जाती हूँ। जब मंदिर जाती हूँ तो ऑलरेडी वहाँ व्रत पूजन हो रही थी, तो कुछ नहीं करना है, हमको जल का छिड़का देना है, थोड़ा सा टीका लगाना है, कुमकुम सब कुछ लगा लेंगे आप, फूल बेलपत्री चढ़ा देंगे जो जो बचा है। उसके बाद हम सब मतलब 6 दिए जो थे उसको नीचे रख के हम जला लेंगे। और हमने 3 भाग जो किया था हमारी खीर का, 2 भाग भगवान को स्पर्श करा के वहीं रख देना है और 1 भाग हमको ले आना है। फिर शिव जी की पूजन करके हमको मतलब 6 दिए नहीं जलाने थे, हमको 5 दिए जलाने थे और 1 दिया हम वापस अपनी प्लेट में रख लेंगे। और वो दिया हम कहाँ जलाएंगे, हम हमारे घर की दहलीज पर आप आने से ही, प्रवेश करने के पहले ही जला देंगे। तो यहाँ मेरी पूजा हो गई है, अब मैं आऊँगी घर। तो मैंने यहाँ अच्छे से भगवान से विनती कर ली है, पूजा पाठ कर ली है। और वहाँ एक और मंदिर था तो वहाँ भी मैं थोड़ा सा पूजा वगैरह करके आ गई हूँ। 6 दिए जो थे उसमें से मैंने 1 दिया बचा लिया है, अपनी थाली में रख लिया है। वो दिए को जब हम घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो वहाँ पे वो दिया जला देंगे, उसके बाद ही प्रवेश करेंगे। उसके बाद मैंने घर में आके भगवान की भी पूजा की है। तो आप भी घर में आके भगवान की पूजा कीजिए। आपको जो करना है, हवन करना है तो आप हवन कर सकते हैं। माना जाता है पशुपति व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए व्रत होता है। इसमें जो भी भक्तजन अपनी मनोकामना रख के व्रत रखते हैं, शिव जी का विधि विधान से पूजन पाठ दोनों टाइम करते हैं, उनको मनवांछित फल ज़रूर प्राप्त होता है। तो आपको भी ये व्रत 5 सोमवार एक ही मनोकामना के लिए करना है। और इसके बाद 5 सोमवार में यही विधि विधान चलता है। बस ये है आखिरी जो सोमवार होता है उसमें उद्यापन करना पड़ता है। तो उद्यापन की भी विधि मैं आपको जल्द शेयर करूँगी। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जब मैं उद्यापन करूँगी उसी टाइम में शूट कर पाऊँगी। तो आप इसी प्रकार से व्रत को पूरा कीजिए। और यदि आपको कोई और व्रत पड़ता है तो इस व्रत को आप छोड़ दें, क्योंकि 2 व्रत एक साथ नहीं होते हैं। और ध्यान रहे एक ही मंदिर में आपको दोनों टाइम पूजा करनी है, 5 सोमवार मंदिर को चेंज नहीं करना है। तो यहाँ मेरा हो गया है पूजन पाठ। इसके बाद मैं भगवान शिव की कोई सी भी आरती वंदना कर लूँगी। आपको जो आरती करनी है आप कर लीजिए, भगवान शिव से अपनी मनोकामना बोल दीजिए। और आरती होने के बाद हमको क्या करना है, जो हम एक पार्ट लेकर आए थे भगवान के भोग का, जो हमने 3 पार्ट किए थे हिस्से, उसका जो एक हिस्सा है वो हमको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। भी याद रहे वो किसी और को ग्रहण नहीं करना है, आप ही ग्रहण कीजिए। और वो प्रसाद आपको 8 बजे के पहले ग्रहण कर लेना है। इसके बाद आप खाना खा सकते हैं। पशुपति व्रत एक टाइम खाना खाने का ही व्रत होता है, दोनों टाइम फलाहार का नहीं होता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।